दृढ़ होती है, ऐसा जो निषेध परक वाक्य है उसी प्रकार से उपनिषद प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते। तो ऐसा जो वाक्य है इसका समाधान के लिए पुनः क्या करता, विस्तार पूर्वक करते हैं। तो ऐसा जो निषेध परक वाक्य है उपनिषदों के अप्रमाण को निषेध करता है, ऐसा उस जो वाक्य उसी वाक्य को विस्तार करते हैं। क्या कहते हैं, ननु अत्र प्रत्यक्षः मद्वाक्यम उपनिषद प्रमाण प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्तिर अग्नौ च रूप प्रकाशनम प्रतिपत्ति ब्रह्म। तो यहाँ पर तो लौकिक में प्रत्यक्ष प्रमाण है, लौकिक प्रमाण में तो लौकिक में प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मद वाक्यम, मेरा जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है, पूर्व पक्षी कहता मद वाक्यम, मेरा जो वाक्य है तो उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध के प्रतिपत्ति है ना, कैसी है, तो मेरा जो वाक्य उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध की प्रतिपत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष है। और अग्नि में रूप का प्रकाशन, अग्नि में रूप का प्रकाशन की जो प्रतिपत्ति ज्ञान की प्रमा, ये भी प्रत्यक्ष ही है। एक तो है कि मद वाक्यम, मेरा जो वाक्य है, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि मेरा जो वाक्य है उपनिषद के प्रमाण के प्रतिषेध के लिए जो प्रतिषेधात्मक जो प्रतिपत्ति है, प्रतिषेध के लिए जो प्रमा है वो तो प्रत्यक्ष ही है। और जैसे अग्नि रूप को प्रकाशन करती है, अग्नि कैसे रूप को प्रकाशन करने वाली प्रमा का भी प्रत्यक्ष ही है। तो फिर जब इस प्रकार से प्रत्यक्ष है तो फिर क्या बात है, सिद्धांति पूछता है, जब आपका जो वाक्य है यानी कौन सा उपनिषद प्रमाण प्रतिषेध के लिए प्रत्यक्ष ही है, उपनिषद तो कैसे हो जाएंगे, प्रमाण नहीं करते है ना, उपनिषद जो स्वप्रमेय में प्रमाण उत्पन्न नहीं करते, ऐसा जो पूर्व पक्षी का वाक्य है। तो क्यों नहीं कर, पूर्व पक्षी ने ऐसा क्यों कहा कि उपनिषद प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि उपनिषद इसलिए पूर्व पक्षी सिद्धांत की बात को कहता है क्योंकि उपनिषद में वर्णन कर दिया, गुरु शिष्य का अभाव कर दिया। अब गुरु शिष्य का अभाव कर दिया तो आत्मा जीवात्मा का एक कर दिया, पर उपनिषद किसके लिए बोध कराएगा, है ना, जीवात्मा परमात्मा को एक बना दिया उपनिषद ने, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं है। और दूसरा है गुरु शिष्य है नहीं है, तो गुरु शिष्य नहीं है, पर उपनिषद किसको अरे बोध कराएगा, स्वार्थ का विघात हो ही रहा है। तो स्वार्थ का विघात हो रहा है, स्वयं ही, या गुरु को छोड़कर के शिष्य बचा नहीं है, तो शिष्य को छोड़कर गुरु नहीं बचा, ब्रह्म को छोड़कर जीव बचा ही नहीं है, तो शास्त्र आदि रहे नहीं, तो उपनिषद प्रमाण कैसे अरे स्वयं की प्रमा को बोध कराएंगे। तो कहते हैं जो मेरा वाक्य है उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध के लिए प्रत्यक्ष ही है, ऐसे अग्नि रूप का प्रकाशन प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार से उपनिषद प्रमाण स्वयं के प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए प्रत्यक्ष ही है। तो सिद्धांति इसी वाक्य को लेकर कहते हैं कस्तरी, इसमें क्या हुआ, क्या विशेषता है, तो भवतो कस्तरी भवतः प्रदोषो ब्रह्मात्म ब्रह्म एकत्व प्रत्यय प्रमायाम प्रत्यक्षाम पूर्ववर्ती सु उपनिषत्सु उपलभ्यमानासु। कहते हैं सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है, भवता यानी आपको हमसे द्वेष क्यों है, आपको हमसे द्वेष क्यों है, ऐसा द्वेष क्यों है कि जब उपनिषद ने वर्णन कर दिया कि जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं है, इसलिए आपको उपनिषद जब ऐसे बोध करा है तो आपको हमसे द्वेष क्यों लग रहा है। तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रमा में, ब्रह्म के एकत्व रूप प्रत्यय की प्रमा में प्रत्यक्ष बोध कराती हुई उपनिषद में जो प्रत्यक्ष का बोध कराती हैं, तो ऐसे प्रत्यक्ष का बोध कराने वाली उन उपनिषद में पूर्ववर्ती सु उपनिषदु उपलम्ब्यमानेषु, सारे उपनिषदों में जब ब्रह्मात्म एकत्व का बोध करा रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा में आपको हमसे द्वेष क्यों हो रहा है। वो सारे उपनिषद जीवात्मा परमात्मा को एक बोध कराते हैं, इस वाक्य से इस अर्थ के साथ आपका द्वेष क्यों हो रहा है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा जीवात्मा दोनों एक ही हैं, गुरु शिष्य का अभाव हो गया। ऐसा सारे उपनिषद बोध कराते हैं, उससे इस ज्ञान से आपको द्वेष क्यों लग रहा है, आप हमारे से क्यों छेड़ रहे हैं।
इस प्रकार से सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा। तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर कहते हैं प्रतिषेध अनुपत्ति, प्रतिषेध की उत्पत्ति न होने से, प्रतिषेध की उत्पत्ति न होने से, यहाँ पर प्रतिषेध की उत्पत्ति तो हो ही नहीं पा रही। अतः ऐसे प्रतिषेध की उत्पत्ति मतलब कि उपनिषदों में ऐसा वाक्य नहीं आया कि उपनिषद जीवात्मा परमात्मा के एक का ज्ञान नहीं कराते, अतः जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है, ऐसा कोई ऐसा वाक्य तो नहीं मिलता। किंतु ऐसा वाक्य मिलता है जीव और परमात्मा एक ही है, एक को हम अद्वितीय नेहा नास्ति किंचना। किंतु प्रतिषेध वाक्य की ऐसा उपनिषद में वेद में ऐसा नहीं आता कि जीव अलग ही है और परमात्मा अलग ही है। तो जीवात्मा उपनिषद जीवात्मा परमात्मा को एक बोध नहीं कराते, ऐसा निषेध की उत्पत्ति तो नहीं होती, बल्कि उपनिषदों के माध्यम से तो शोक मोह आदि की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रतिषेध को अंगीकार करके उक्त यथोक्त स्व प्रमेय में प्रमा को उत्पन्न करते हैं। उपनिषद वाक्य अपने स्व के विषय में प्रमा उत्पन्न करते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उन उपनिषदों को उस उपनिषद में निरवकाश होता है द्वेष की उत्पत्ति। आपको हमारे प्रति द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि प्रतिषेध अनुत्पत्ति अर्थात उपनिषद अपने स्वयं में प्रमा उत्पन्न करते हैं, स्वयं को विषय में प्रमा उत्पन्न करते हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का एक बोध कराते हैं। इस बोध करा करके चरितार्थ हो जाते हैं। और उपनिषद कैसे हैं, उनके खंडन करने के लिए, उपनिषदों की प्रमा को खंडन करने के लिए उपनिषदों में ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता कि उपनिषद दूसरा वाक्य एक वाक्य बोल रहा है जीवात्मा परमात्मा एक ही है और दूसरा वाक्य बोल रहा नहीं जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है बल्कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसा निषेध नहीं उत्पन्न होता, निषेध परक वाक्य नहीं है, और बल्कि ऐसा वाक्य है। कैसा है कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं उपनिषदों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि का कोई फल नहीं है, इसलिए तासा उनका अमानता ऐसा मान लिया जाए। तो सिद्धांती से पूर्व पक्षी कहता है कि उपनिषदों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि का कोई फल न होने से, ज्ञान का कोई फल न होने से वो अप्रमाण है। ऐसी शंका करके कहता है सिद्धांती कहता ना कि शोक मोह आदि निवृत्ति प्रत्यक्षम फलम ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति पारम पर्यजनितम इति अवोचामा। कहते हैं उपनिषदों के माध्यम से, उपनिषद क्या करते हैं प्रत्यक्ष फल वाले हैं, तो शोक मोह आदि की निवृत्ति एक प्रत्यक्ष फल है। जीवात्मा परमात्मा को एक का बोध कराने वाले उपनिषद ब्रह्म एकत्व प्रतिपत्ति के परंपरा से उत्पन्न होने वाला जो फल है वह प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष फल है, तो शोक मोह आदि की निवृत्ति। जब जीवात्मा ने अपने आप को परमात्मा रूप से जान लिया, जीव और परमात्मा एक है, जिस काल में जीवात्मा को ज्ञान होगा उसी काल में उसको शोक है मोह है काम को लोभ मोह आदि जितनी भी वृत्ति उत्पन्न होती थी मन में वो सारे निवृत्त हो जाती हैं। तो शोक मोह आदि की निवृत्ति हो जाती है, प्रत्यक्षी फल है। तो और भी कहते हैं तस्मात कहते हैं यहाँ पर तो कहते हैं देखो ये इसमें वर्णन किया टीका में, कहते हैं एकत्व प्रतिपत्ति जिस काल में हो जाती है, जीवात्मा परमात्मा एक है, जिस काल में अब साधक को ज्ञान हो जाता है तावत निकाल में तो कहते हैं तावत आपाते न जायते। तो पहले तो गुरु और आचार्य के द्वारा, गुरु यानी आचार्य के द्वारा शिष्य को सामान्य ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान हो जाता है। अब परोक्ष ज्ञान को तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार ज्ञान होते हैं। तो अपरोक्ष ज्ञान को वहां पर पंचदशी में दोनों प्रकार ज्ञान की वो महिमा वर्णन की है। परोक्ष ज्ञान का एक फल है, अपरोक्ष ज्ञान का तो एक फल है ही प्रत्यक्ष। तो पहले सामान्य रूप से परोक्ष ज्ञान होता है, अब उसी को ही जो परोक्ष ज्ञान हुआ है उपनिषदों के द्वारा तो वह विचार के द्वारा मनन आदि के द्वारा दृढ़ हो जाता है। आत्मा वाले दृष्टव्य मन श्रोतव्य मन
तब निध्यासित श्रुति के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान हो गया, उसी परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? मनन आदि के द्वारा। तो मनन आदि के द्वारा जब प्रत्यक्ष हो गया, उसी काल में जो शोक मोह आदि की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं अशेष रूप से शोक मोह आदि का अपने हो जाता है। इसलिए परंपरा से उत्पन्न होने वाला फल जान लेना चाहिए। परंपरा द्वारा परंपरा जनितम, परंपरा से पहले श्रवण करेगा, साथ है फिर मन करेगा, निध्यासन करेगा। उत्तम अधिकारी होगा तो श्रवण करते ज्ञान हो जाएगा। उत्तम अधिकारी होगा तो एक से श्वेत केतु है, अरे वो है कौन सा, नचिकेता। नचिकेता जैसा उत्तम अधिकारी होगा तो श्रवण करते ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो श्वेत केतु जैसा मनन निध्यासन करना पड़ेगी। इस प्रकार से तो कहते हैं अरे उपनिषद प्रमाण कैसे स्वार्थ के बोध कराने में साधक हैं, अपने अर्थ को, अपने विषय को। अलग के शिष्य हैं, पुत्र भी हैं। गुरुकुल में गए थे तब तो उस काल में तो दो पुत्र दूसरे आचार्य के शिष्य बने थे, है ना। अब वहां पर ब्रह्म विद्या दी है तो पुत्र ही था, वहां पर शिष्य भाव से विद्या नहीं दी उन्होंने कि मेरा ये शिष्य है, पुत्र के भाव से शिष्य दी थी उन्होंने। इसलिए शिष्य मानना भी कोई ऐसा नहीं है उसमें, लेकिन पुत्र है, पुत्र के रूप में ही थे वो। तो कहते हैं अब शिक्षा देते हैं तो वो पुत्र ही शिष्य भी हो जाता है ना, लेकिन पुत्र ही ज्यादा संग रही होगी। तो कहते हैं तो उपनिषद कैसे स्वार्थ में स्व के अर्थ के बोध कराने में सार्थक है। स्व के अर्थ क्या है उपनिषद? तो जीवात्मा परमात्मा एक ज्ञान। तो इसलिए उक्त उत्तर हो जाने से उपनिषद के प्रति अप्रमाण संख्या तावत नास्ति। तो उपनिषद के प्रति अप्रमाण की संख्या है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उपनिषद अपने अर्थ का बोध कराते हैं, स्वार्थ का बोध कराते हैं। तो स्वार्थ का बोध कौन हो गया उपनिषदों का? स्वार्थ का बोध कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है ना। एक परमा को उत्पन्न करके चरितार्थ हो जाते उपनिषद, इसलिए उपनिषद अप्रमाण नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांती ने निगमन कर दिया। अब पुनः और कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रमाण के हेतु के सद्भाव उपनिषद प्रमाण है, प्रमाण के हेतु के सद्भाव होने से उपनिषद प्रमाण है ना। तो इसलिए ऐसा सिद्ध करके अप्रमाण पर उत्तम अनुभूति, जो पूर्व पक्षी कहता था कि उपनिषद अप्रमाणित हैं, स्वार्थ का व्यवहार करने वाले, उसको अनुवाद करके पुनः खंडन करते हैं। वेद में उपनिषदों में पूर्व पक्षी क्या करता है, कह रहे अप्रमाणित करने के लिए, क्योंकि पूर्व पक्षी को सिद्ध करना है कि जीवात्मा परमात्मा अलग है, कर्मकांड के द्वारा जीवात्मा स्वर्गलोक आदि फल को भोगने के लिए जाता है। तो पूर्व पक्षी का तो अर्थ है कि जीव अलग अलग है और परमात्मा रूप ईश्वर अलग है, ये सिद्ध करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। वो सिद्धांति सिद्ध करना चाहता है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, व्यावहारिक रूप से भेद है, पारमाणु रूप से भेद नहीं है, ये सिद्ध करना चाहता है। तो उस परमात्मा के एक के बोध कराने के लिए जो उपनिषद आते हैं, वो उन उपनिषदों में भी साधनों में भी पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं ये साधन अप्रमाणित है। जब साधन अप्रमाणित हो जाएगा तो साधन के द्वारा जो साध्य होने वाला है तो वो भी अप्रमाणित हो जाएगा। साधन यदि नहीं है, जैसे हम किसी परदेश में जा रहे हैं और परदेश में जाने का हमको साधन मिल ही नहीं रहा, तो हम परदेश में नहीं पहुंच पाते, है ना, दूसरे देश में नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार से जिस साधन के द्वारा, जिस उपनिषद के ज्ञान के द्वारा हमको जीवात्मा परमात्मा के एक बोध होना है, यदि वो साधन ही व्यर्थ हो जाए, अप्रमाणित हो जाए, फिर साधन के द्वारा जो साध्य सिद्ध होने वाला है वो भी अप्रमाणित हो जाएगा, यानी एक की प्राप्ति नहीं होगी। इस हेतु से पूर्व पक्षी उपनिषदों को अप्रमाणित करने के लिए जोर लगा रहा था। तो सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया नहीं, उपनिषद कैसे प्रमाणित हैं, अपने एक रूप फल को, स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, अतः स्वयं के अर्थ को बोध कराते हैं, इसलिए अप्रमाणित नहीं है। तो अब उपनिषद अप्रमाणित नहीं है तो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान भी कैसे अप्रमाणित नहीं हुआ।
अब जब ज्ञान अप्रमाणित नहीं हुआ तो उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय था जीवात्मा परमात्मा का, वो भी कैंस हो गया, अप्रमाणित नहीं हुआ बल्कि प्रमाणित ही हुआ। अब इस प्रकार से कहते यच्च उक्तम स्वार्थ विघाते करकत्वाद अप्रमाणम इति तदपि न, पूर्व पक्षी से सिद्धांती प्रश्न करता है, उठाता है, पूर्व के द्वारा पूर्व में कही गई शंका को पुनः सिद्धांती उठाता है। तो जो आपने कहा था यच्च उक्तम, जो आपने कहा था पूर्व में, स्वे अर्थ विघात करत्वात्, उपनिषद कैसे हैं, स्वार्थ का विघात करने वाले हैं, स्वे के अर्थ का विघात करने वाले हैं। स्व का अर्थ विघात कैसा है, तो उपनिषद जब जीवात्मा परमात्मा को एक कर रहा है तो गुरु शिष्य बचे नहीं है, और शिष्य जब जीवात्मा भी अधिकारी रूप से बचे नहीं, तो फिर जीवात्मा परमात्मा एक ही हो गए, तो किसके लिए उपनिषद प्रमाण, उपनिषद ज्ञान करेगा, बोध कराएगा। तो पहले से ही परमात्मा हो गया जीवात्मा, अब पहले से ही मुक्त है, तो मुक्त के लिए क्या उपदेश है, कौन गुरु कौन शिष्य, कौन बंधन वाला कौन मुक्त वाला, क्योंकि पहले से एक ही है। इसलिए एक होने से उपनिषद ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है। ऐसा जो स्वार्थ था उस स्वार्थ का विघात कर देता है, क्योंकि गुरु शिष्य बचे नहीं है। तो उपनिषद किसको प्रमाणित करे, किसको उपदेश करेगा, शास्त्र शास्त्र आदि सारे व्यर्थ हो जाते हैं। तो स्वार्थ का विघात करने वाला है, इसी हेतु से अप्रमाण है उपनिषद। ऐसा जो कहा था आपने, तदपि न, सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात भी नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया, तो उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर दो विकल्प उठाते हैं सिद्धांती। उस पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके उसके मत को उठा करके पुनः सिद्धांती दो विकल्प करते हैं। तो दो विकल्प कौन से हैं, क्या, तो कहते हैं किम तरीक कथम, किस प्रकार से उपनिषद स्वार्थ को विघात करते हैं, स्वार्थ को विघात करने से अप्रमाण है। कहते हैं उसमें दो विकल्प है, टीका में आएंगे। तो स्वार्थ का विघात है उन उपनिषदों में, उपनिषद है वो स्वार्थ को विघात करने वाले हैं। स्वार्थ का स्वयं के अर्थ का, स्वार्थ हो गया स्वयं के अर्थ का, और स्व का अर्थ कौन हो गया, जीवात्मा परमात्मा का एक के जो स्वार्थ हो गया, स्वयं का अर्थ हो गया, स्वयं का विषय। तो स्वार्थ का विघात करने वाले उपनिषदों में किम ताभ्यो, उन उपनिषदों से ब्रह्म एकम अद्वितीयम नएव प्रतिपत्ति उत्पद्यते, जीवात्मा परमात्मा एक है, जीवात्मा परमात्मा एक अद्वितीय नहीं है क्या, इस प्रकार से प्रतिपत्ति उत्पत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान की उत्पत्ति होने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जीवात्मा परमात्मा एक अद्वितीय नहीं है, इस प्रकार से प्रतिपत्ति उत्पन्न होती है। अथवा काश्चित कोई ब्रह्मात्मा एकत्व प्रतिपत्ति, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व की प्रतिपत्ति जो ज्ञान है वह उसके लिए अन्य कोई उपनिषद प्रतिषेध करते हैं क्या, जीवात्मा परमात्मा का एक का जो ज्ञान है, एक का ज्ञान करा तो उपनिषद, उसको निषेध करने के लिए क्या कोई दूसरे उपनिषद वाक्य हैं जो जीवात्मा परमात्मा के एक का निषेध करते हो, ऐसे कोई दूसरा वाक्य है क्या, दूसरा उपनिषद कोई ऐसा वाक्य है जो जीवात्मा परमात्मा के एक का बोध नहीं कराते, बल्कि जो पहले से एक का बोध करा दिया उसको खंडन करते हो। तो इस प्रकार से कोई निषेध परक वाक्य है क्या। तो इस प्रकार से दो विकल्प कर दिए। तो पहले विकल्प को कहते हैं उन उपनिषदों से ब्रह्मात्म एकत्व, ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा एक अद्वितीय नहीं होता है ना, एक ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार से प्रतिपत्ति उत्पन्न होती है, उसको ऐसे विकल्प को लेकर के खंडन करते हैं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा से उपनिषदों के द्वारा एक ज्ञान नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अतः बिल्कुल निश्चित रूप से ज्ञान होता है। तद अर्थ प्रतिपत्तिर बोधक अभावात, तद अर्थ जीवात्मा परमात्मा के एक के, है ना, वेदांत वाक्य वेदांतों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म ब्रह्मा का, वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो ब्रह्मा है, एकत्व ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा का, जीवात्मा परमात्मा एक है, उस ब्रह्मा के बाद का अभाव है। अतः तद अर्थ की प्रतिपत्ति, जीवात्मा और परमात्मा के एक के अर्थ की प्रतिपत्ति का वादक अभाव, निषेध करने वाला कोई दूसरा वाक्य नहीं है। तो कहते हैं उसी को और विवरण करते हैं। अब
प्रपंच करते हैं, तदेव प्रपंचिति। कहते हैं नहीं उपनिषद भ्यो नहीं उपनिषद भ्यो ब्रह्मात्मेकत्वं ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम न एव च इति प्रतिपत्तिरस्ति। यानी क्योंकि उपनिषदों से ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता है ना, ज्ञान नहीं कराते, ऐसी प्रतिपत्ति न अस्ति, ऐसा निषेध नहीं होता। प्रतिपत्ति एन ज्ञान नास्ति, जीवात्मा परमात्मा एक अद्वितीय नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता। तो कह जैसे उदाहरण देते हैं, यथा अग्नि उष्ण शीतश्च इति अस्मात् वाक्यात् विरुद्ध अर्थ देह प्रतिपत्ति। जैसे अग्नि उष्ण और शीत है, इति अस्मात् वाक्यात्, अग्नि उष्ण और शीत है, इस प्रकार से इति अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से विरुद्ध द्वय अर्थ प्रतिपत्ति हो रही है ना। अग्नि उष्ण और अग्नि शीत, उष्ण शब्द प्रयोग कर दिया अग्नि के साथ और शीत शब्द कर दिया, इस प्रकार से इस वाक्य से विरुद्ध द्वय अर्थ प्रतिपत्ति। तो ऐसा एक देश स्वीकार करके अभ्युगम्य च एतद् अवोचामा, स्वीकार करके एक देश को स्वीकार करके अग्नि उष्ण तो है किंतु अग्नि ठंडी नहीं होती। जैसे जल में तो दोनों घट जाते हैं, जल ठंडा भी है जल गर्म भी है, किंतु अग्नि ठंडी भी है और अग्नि उष्ण भी है, ये दो नहीं हो सकते, है कि नहीं। विरोध परस्पर कैसे विरोध होता है, अग्नि उष्ण है ठंडी नहीं होती। तो कहते इस वाक्य में दो अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही, एक अर्थ तो अग्नि उष्ण है और एक अर्थ में अग्नि ठंडी है। तो ऐसा स्वीकार करके थोड़े दिवस से स्वीकार कर मान लिया जाए, जैसे इस वाक्य में दो अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है। तो ना तो कहते तस्य उसका अंगीकार बाद में हेतु कहते हैं, ना तो वाक्य के प्रमाण समय है ऐसा न्यायो यद उत एकस्य वाक्यस्य अनेकत्वम, किंतु वाक्य प्रमाण समय, वाक्य के प्रमाण के सिद्धांत में यानी मीमांसकों के सिद्धांत में, यहाँ पर मीमांसक ही पूर्व पक्षी कौन है, मीमांसक है, और सिद्धांति कौन है, उत्तर मीमांसा वाले वेदांती सिद्धांति है और पूर्व पक्षी यहाँ पर पूर्व मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा लोग सिद्धांत में वाक्य के प्रमाण के समय सिद्धांत में ऐसा न्याय स्वीकार नहीं करते कि ये होते एक वाक्य अनेकत्वम, एक वाक्य के अनेक अर्थ रूप, जो वाक्य के प्रमाण में सिद्धांत रूप से स्वीकार नहीं करते कि एक वाक्य के दो अर्थ हों। आज भगवान का मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें ये विषय होगा जीव ब्रह्म की एकता वाली बहस जो अभी यहाँ पर बताई जा रही है। हाँ सभी शास्त्र हुआ ना, क्यों नहीं, ये सारा हुआ था। यदि जो बहस नहीं होगा तो फिर मंडन में सब हारेंगे कैसे जी। बिना जीव को खंडन किए मंडन में शास्त्र हार ही नहीं सकते थे। तो वहां पर पूरा शास्त्र यही हुआ, जीव ब्रह्म एक है कि नहीं अनेक है। पूर्व पक्षी रूप मीमांसा पक्ष मंडन में सका था, उत्तर मीमांसा ज्ञान मत है आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का था। तो जीव को खंडन वहां पर करना था, तो जीव और परमात्मा एक ही सिद्ध किया था, तभी तो वो हारे थे वो जी सभी। तो कहते हैं, तो जो पूर्व मीमांसा में कहते प्रमाण वाक्य के प्रमाण के समय में ऐसा स्वीकार नहीं किया, वो सिद्धांत रूप से ऐसा स्वीकार नहीं किया गया कि एक वाक्य के दो अर्थ हों यानी अनेक अर्थ हों। एक वाक्य के अनेक अर्थ मतलब एक ही काल में, जैसे आग ठंडी है और गर्म भी है, आग कैसी है, ठंडी है और गर्म है, ऐसे अनेक अर्थ हो रहा है ना एक वाक्य में। ऐसा वाक्य के प्रमाण के रूप में सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करते। यहाँ जल तो हो सकता है, जल ठंडा और गर्म हो सकता है, लेकिन एक ही काल में नहीं हो सकता। जल भी एक ही काल में ठंडा और गर्म नहीं हो सकती, किंतु अग्नि तो ठंडी होती नहीं है, अग्नि हमेशा कैसी होती है, गर्म ही होती है, जलाने वाली होती है। और जल तो दोनों प्रकाश हो जाता दो काल में, है ना। जल कैसा हो गया, इस वर्तमान काल में गर्म कर दिया हमने, कुछ देर के बाद ठंडा हो गया।
तो कहते हैं सतीचा, यदि ऐसा है मानेंगे तो, यदि एक वाक्य के अनेक अर्थ मानेंगे तो पूर्व पक्ष सिद्धांती पूर्व पक्षी पर आक्षेप लगाता है। तो सतीचा अनेक अर्थत्वे स्वार्थश्च स्यात् तद विघाते कृतश्च वृद्धे अन्यो अर्थ। तो अनेक अर्थ मान लेने पर, एक वाक्य में अनेक अर्थ मान लेने पर, तो कहते हैं स्वार्थ स्यात्, एक पक्ष में स्वार्थ हो जाएगा, दूसरे में विघात विघात करने वाला हो जाएगा, विघात करने वाले वृद्ध अर्थ आ जाएगा। अन्य अर्थ है, एक अर्थ है वृद्ध अर्थ वाला, एक अर्थ स्वार्थ अर्थ वाला, तो परस्पर दोनों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक वाक्य के दो अर्थ मान लिए, अनेक अर्थ मान लिए। किंतु पूर्व मीमांसा में तो ऐसा नहीं आया। ना तो एतद् वाक्यम प्रमाण का नाम वृद्धम अवृद्धम च एकम वाक्यम अनेकत्वम प्रतिपादयति इति ऐसा समय एक सिद्धांत नहीं है। ना तो एतद् वाक्यम प्रमाण का नाम, प्रमाणों के मध्य में, वाक्य के प्रमाणों के मध्य में, प्रमाण को स्वीकार करने वालों के मध्य में ये सिद्धांत नहीं है। कौन? पूर्व मीमांसा जो वाक्य के प्रमाण को स्वीकार करते हैं, उनके मत में, उनके स्वीकार करने वालों के मत में, मीमांसकों के मत में। तो प्रमाण का नाम का अर्थ हो गया मीमांसक। तो मीमांसकों के मध्य में ऐसा वृद्धम और अवृद्धम, वृद्ध एक अर्थ वृद्धो, एक अवृद्ध, एकम वाक्यम, एक वाक्य अनेक अर्थों को बोध कराता हो, ऐसा अनेक अर्थ को प्रतिपादन करता है, ऐसा स्वीकार नहीं करते। वृद्धि भी हो जाए, अवृद्धि विरोध ना भी हो जाए, अग्नि ठंडी भी हो जाए और अग्नि गर्म भी हो जाए, ऐसा अनेक अर्थ उससे प्रतिपादन करते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व मीमांसा प्रमाण का नाम यानी पूर्व मीमांसा का नाम, तो पूर्व मीमांसकों का एक अर्थ में अनेक अर्थ रूप से स्वीकार नहीं करते। उनका ऐसा सिद्धांत ना, ऐसा सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा समय में जो समय शब्द है सिद्धांत का वाचक है। किसका वाचक है? सिद्धांत का। तो न एतद् वाक्यम प्रमाण का नाम सिद्धांत। तो पूर्व मीमांसकों मध्य में ये सिद्धांत नहीं है कि एक अर्थ के, एक वाक्य के दो अर्थ हो, ठंडा भी हो गर्म भी हो। अब उसमें सिद्धांत कहाँ दिया गया है? सिद्धांत के लिए कोई सूत्र हो तो ये सूत्र है, अर्थ एकत्वात् ही एक वाक्यता, अर्थ एकत्वात् ही एक वाक्यता, है ना। तो इसमें टीका में सूत्र दिया है, कहते अर्थ एकत्वात् एकम वाक्यम साकांचम चेद विभागे स्यादिति, ये सूत्र है, जेएमनी सूत्र है, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र है। तो अर्थ एकत्वात् ही, है ना, ही एक वाक्यता। यदि बहुत से शब्द उसमें अर्थ एक है, अर्थ एक निकल रहा है, तो एक वाक्यता होगी, उसमें एक वाक्य ला जाएगा। जैसे वाक्य का लक्षण हो तो एक तीन वाक्य, हम पूर्व व्याकरण में जो वाक्य शब्द आता है, वाक्य का लक्षण आता है, जहां पर तिगंत जाता है उसको वाक्य बोलते हैं व्याकरण में। तो जहां पर तिगंत यानी क्रियापद है, तो तिंग प्रत्यय जहां पर जुड़ जाते हैं उनको वाक्य बोलते हैं व्याकरण के अनुसार। और पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में और नई न्याय में वाक्यों के समूह को वाक्य बोलते हैं, पदों के समूह को वाक्य बोलते हैं। समव्यवहार्य वाक्यम को पद समूह को वाक्य बोलते हैं। तो जहां पर एक अर्थ निकलता है उसको एक वाक्यता होती है। ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। अर्थ एकत्वात्, अर्थ एक होने से एक वाक्यम, एक वाक्य कहलाता है, ये सिद्धांत हो गया। और शाकांच, यदि आकांक्षा वाला है वाक्य तो उसको विभाग करना चाहिए, विभाग से आता है। आकांक्ष वाले यदि शाकांच वाक्य है तो विभाग से आता, विभाग हो जाता है, विभाग कर लेना चाहिए, है ना। जहां पर आकांक्षा है तो वहां पर विभाग कर लेना चाहिए। यदि एक अर्थ निकल रहा है तो फिर बहुत सब पदों को जोड़कर एक अर्थ निकल रहा है तो एक ही वाक्य वो होगा। तो इसी एक अर्थ वाला होने से एक वाक्यता होती है, दो अर्थ वाला होने से दो वाक्य होंगे, किंतु एक ही वाक्य में दो अर्थ नहीं हो सकते, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार से पूर्व मीमांसा का सूत्र है, अर्थ एकत्वात् एकम वाक्यम
साकांचम चेद विभागे से आदित्य। तो भगवान भास्कर ने छोटा सा शब्द ले लिया, अर्थ एकत्वात्। इस शब्द कितना ले लिया वहां का सूत्र का, तो ही एक वाक्यता, फिर अर्थ दे दिया, एक वाक्यता होती है। अर्थ एक होने से एक वाक्यता है। अब एक पक्ष को खंडन कर दिया, अब दूसरा पक्ष को उठाते हैं। दूसरा विकल्प कौन सा था कि कुछ ऐसे जो उपनिषद हैं, काश्य ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति, जो जीवात्मा परमात्मा को एक कराने वाले उपनिषद है, एक पक्ष में करा दिया। अब उस ज्ञान को खंडन करने के लिए, निश्चित करने के लिए कोई दूसरा वाक्य है क्या, कोई दूसरा उपनिषद वाक्य है जो पहले ज्ञान को खंडन करता हो, उस मत को उठाते हैं। द्वितीयम दूषयति, उस मत को उठाकर खंडन करते हैं। नाचा कानिचिद उपनिषद वाक्यानि ब्रह्म एकत्व प्रतिषेधुम कुर्वन्ति। कहते कुछ उपनिषद वाक्य ऐसे नहीं है जो ब्रह्म के एकत्व का प्रतिषेध करते हो, जीवात्मा परमात्मा के एक का खंडन करते हो। जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, ऐसा बोध कराते हो तो बात नहीं है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा एक ही है, एक का निषेध कोई सी श्रुति वाक्य नहीं करता। कहता श्रुति तो करती नहीं है, लौकिक भी नहीं करता। लौकिक में भी ऐसा ही है। तो यत्तु लौकिकम वाक्यम अग्नि उष्ण शीतश्च इति न तत्र एक वाक्यता तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्। किंतु जो लौकिक वाक्य है, क्यों सा अग्नि उष्ण शीतश्च, अग्नि उष्ण और शीत है, इस प्रकार से वहां पर कहते हैं तत्र इस वाक्य में यत्तु लौकिक वाक्यम, लौकिक वाक्य कौन सा हो गया कि अग्नि उष्ण शीतश्च, अग्नि उष्ण शीत है, ये जो लौकिक वाक्य, इसमें न तत्र एक वाक्यता, एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि तद उस इसका एक देशस्य, इस वाक्य का जो एक देश है, इस वाक्य का जो एक देश है, कौन से वाक्य का, अग्नि उष्ण शीतश्च में अग्नि उष्ण जो एक देश है, एक देश का प्रमाणांतर विषय अनुवाद है, दूसरे प्रमाणों के द्वारा, इन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुभव प्रमाण के द्वारा विषय का अनुवाद किया गया है। तो हाथ लगा कर देखते हैं, हम हाथ लगा कर देखते हैं कि अग्नि कैसी है, अग्नि उष्ण होती है, इस प्रकार से। तो उसका एक देश से प्रमाणांतर के विषय का अनुवाद करने वाला है। पर कहते हैं अब उसमें तो अग्नि जो शीत है, इस वाक्य को लेकर के अग्नि शीत इति एतद एकम वाक्यम अग्नि उष्ण इति च तु प्रमाणांतर अनुभव स्मारकम न तो स्वयं अर्थ अवबोधकम। अग्नि शीत इति ये जो वाक्य पद है, एक वाक्य इति एकम वाक्यम, एक वाक्य हो गया। और अग्नि उष्ण हेतु तू ये दूसरा वाक्य है। अग्नि शीत कैसा, एक वाक्य हो गया, एक वाक्य। तो अग्नि उष्ण इति इसमें प्रमाणांतर अनुभव स्मारकम, तो इस वाक्य में अग्नि उष्ण इस शब्द के द्वारा, दूसरे प्रमाणांतर के द्वारा कैसा होता है, अनुभव का स्मारक होता है। ना तो स्वयं, किंतु यह कहते ना तो स्वयं अर्थ अबोधकम, स्वयं जो वाक्य है कैसे स्वयं के अर्थ का बोधक नहीं है, नया कोई अर्थ का बोधक नहीं है ना। अग्नि शीत है, अग्नि उष्ण है, इस प्रकार से नयन अपूर्व, यहाँ पर ना तू स्वयं अर्थ अबोधकम, अर्थ अबोधकम यानी अपूर्व, कोई नया बोध कराने वाला नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही जाना गया है कि जो यहाँ पर अग्नि उष्ण है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुभव प्रमाण के द्वारा जाना गया है कि अग्नि उष्ण होती है, बस उसका अनुवाद मात्र किया गया। और अग्नि जो शीत है, अग्नि शीत ऐसा जो शब्द प्रयोग किया जो भ्रांति से है, अग्नि के साथ क्या दिया, सामान्यीकरण के द्वारा प्रयोग कर दिया गया, बल्कि अग्नि तो शीत होती नहीं है, तो एक वाक्य नहीं हो सकती। तो कहते हैं तो अग्नि उष्ण ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना गया है, अनुभव प्रमाण के द्वारा हाथ लगा कर छू लिया हमने, देखा कि अग्नि तो उष्ण ही होती है, तो मात्र उसका क्या किया गया है, स्मरण किया गया है। तो स्वयं अर्थ अबोध कम न, नया अर्थ नहीं बोध कराते। एक नंबर टिप्पणी में दिया अपूर्व अर्थ बोधकत्व रूप से अप्रमाणत्वात्, नए अर्थ का बोधक, अपूर्व अर्थ का बोधक न हो, पूर्व अर्थ का बोधक न होने से नया, इसलिए अप्रमाण है। तो उसी कहते हैं बक्षमाण,
कहते हैं न अग्नि शीत इति अनेक वाक्ता, अग्नि शीत होती है इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से एक वाक्ता नहीं होती। अग्नि शीत है, अग्नि उष्ण भी है और अग्नि शीत भी है, इस प्रकार से एक वाक्ता नहीं होती। क्यों? प्रमाणांतर अनुभव स्मरण एवं पक्षीय मणत्वात्, दूसरे प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अनुभव स्मरण रूप से उपक्षीणत्वात् अर्थात देखा जाता है कि अग्नि हमेशा उष्ण ही होती है, कभी ठंडी होती ही नहीं है ना। न अग्नि शीत इति, इस वाक्य के द्वारा एक वाक्य सिद्ध नहीं होती, अग्नि ठंडी होती है, इस वाक्य के द्वारा एक वाक्य रूप से प्रमाणित नहीं होती। यानी अन्य अपूर्व बोधगत रूप से, एक देश रूप से इसके साथ एक वाक्य नहीं होगी। अग्नि शब्द है ना, अग्नि ठंडी होती, इस वाक्य के साथ कोई नया अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अप्रमाणित है। प्रमाणांतर के द्वारा, अनुभव प्रमाण के द्वारा, अनुभव स्मरण रूप से उस वाक्य को खंडन कर दिया जाता है। कौन से? शीत शब्द का उपक्षय हो जाता है, मतलब क्षीण हो जाता है। नहीं, अग्नि कैसी है? गर्म ही होती है। कहते हैं, उसी को और वर्णन करते हैं, यत्तु वृद्ध अर्थ प्रतिपादक इदं वाक्यम मन्यते, यत्तु जो वृद्ध अर्थ का प्रतिपादक वाक्य मानते हो, कौन सा वृद्ध अर्थ है? एक पक्ष में ठंडी, एक पक्ष में गर्म, ऐसा यदि मानते हैं तो तत् शीत उष्ण पदाभ्याम, शीत और उष्ण पदाभ्याम अग्नि पद सामानाधिकरण प्रयोग निमित्त भ्रांतिर न तो एकस्य वाक्यस्य अनेकत्वम लौकिकस्य वा वैदिकस्य वा। कहते हैं जो वृद्ध अर्थ का प्रतिपादक यदि आप मानते हो, कौन से मानते के? अग्नि शीत भी है और उष्ण भी है, तो दो पद के द्वारा, तो शीत पद के द्वारा और उष्ण पद के द्वारा, शीत पद अग्नि शीता अग्नि उष्ण, तो दो पद का प्रयोग कर दिया। इस अग्नि साथ के साथ दोनों पदों का समानाधिकरण कर दिया, समानाधिकरण, और समानाधिकरण हो गया एक विभक्ति कर्तम। एक अग्नि शब्द भी प्रथमांत है, उष्ण शब्द भी प्रथमांत है, अग्नि शब्द भी प्रथमांत है और शीत शब्द भी प्रथमांत है, समानाधिकरण हो गया। तो अग्नि पद के साथ समानाधिकरण रूप से प्रयोग निमित्त जो प्रयोग किए गए वो भ्रांति है। कैसे? अग्नि शीत होती है, यहाँ पर तो पूरी भ्रांति यदि मानता है तो दो अर्थ निकालते हैं तो ये भ्रांति है। ना तो एक वाक्य, किंतु एक वाक्य का अनेक अर्थत्वम, ना तो लोक में होता है और ना ही वैदिक में है, तो एक वाक्य को दो अर्थ नहीं निकलते, ना तो वेद में ना लौकिक प्रमाण में। या तो अग्नि को क्या है, सीधा सीधा गर्मी कहो, और ठंडी कहता है तो भ्रांति से ही कहता है वो। कोई कहे कि अग्नि ठंडी होती है द्रव्य होने से, है ना, तो ये जो वाक्य है वो भ्रांति वाला है, हेतु न होकर के हेतुवाद वाला है। तो लौकिक प्रमाण के द्वारा भी जाना गया है कि अग्नि हमेशा ठंडी नहीं होती, हमेशा गर्म ही होती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। हाँ, जल के विषय में तो आप कह सकते हैं जल हम ठंडा होता है और गर्म भी हो जाता है निमित्त को लेकर के, किंतु अग्नि किसी भी निमित्त को लेकर के ठंडी हो जाए और निमित्त को लेकर के गर्म हो जाए, अग्नि गर्म तो बनी रहती है, ठंडी हो जाए तो ऐसा नहीं। हाँ, जब बुझ गई अग्नि, जल का स्वाद तो ठंडा ही होता है, अगर गर्म भी कर देंगे तो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो ही जाता है। हाँ, तो वो निमित्त है ना, वो निमित्त को लेकर के जल गर्म हो जाता है। अब इसमें तो कोई निमित्त नहीं है कि ठंडी हो जाए आग, हाँ बुझ जाएगी यदि इधर आग नहीं है, समझिए। हाँ, वो बुझ जाएगी, पानी जल डाल दिया आग के ऊपर तो बुझ गई, तो राख हो गई, मतलब वो अग्नि यही नहीं है, फिर राख आदि हो गई, गर्म ही हो गई। हाँ, जैसे जल तो ठंडा गर्म दोनों हो जाता है ना, जल बना रहता है, यहाँ पर तो आग बनी नहीं रहती। अब इसलिए जो लोक में भी एक वाक्य के दो अर्थ नहीं होते और वेद में भी नहीं होते। इसलिए आप पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कह सकते कि अरे वेदांत वाक्य जो एक वो धराते उसको निश्चित करने वाला कोई दूसरा प्रमाण है, मतलब बिल्कुल नहीं, निश्चित खंडन करने वाला कोई दूसरा अरे उपनिषद वाक्य नहीं, बल्कि ऐसे कई बोध कराने वाला है। अब पुनः क्या कहते हैं कि वेदांत वाक्य स्वाद के विघातक होने से अप्रमाण है, ऐसा उपनिषदों का जो वर्णन
खंडन किया गया था। वेदांत वाक्य स्वार्थ की व्याघात होने से अप्रमाण है, ऐसा उपनिषदों के ऊपर पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप लगाया था उसको खंडन कर दिया। कहना वेदांत वाक्य स्वार्थ का विघात करने वाले नहीं है, अगर वेदांत वाक्य अपने स्वार्थ को बोध कराने वाले हैं। तो वेदांत वाक्य स्वार्थ हो गया, जीवात्मा परमात्मा एक है ना, परमात्मा जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, ये स्वार्थ हो गया। अब दूसरी शंका को उठाते हैं, चौद्यांतरम अनुवाद निराकरोति, शंका को दूसरी शंका को उठा करके अनुवाद करके उसको खंडन करते हैं। तो कौन सी शंका आ गई के कर्मकांड कैसा हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा यदि वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य जीवात्मा परमात्मा को एक सिद्ध करेंगे, है ना। तो जो कर्मकांड कैसा हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा। जो पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व मीमांसा ने, यदि आप जीवात्मा और परमात्मा को एक सिद्ध करेंगे तो पहले तो उपनिषद भी अप्रमाण हो रहा है, गुरु शिष्य भाव समाप्त हो रहा है और साधक साध्य बिल्कुल भी वचन नहीं। तो ये तो स्वयं के पैर पकड़ाली मानना सही है, साथ साथ हमको भी लेकर डूब रहे हैं आप, है ना। जैसे लौकिक में है ना, आप भी डूबे हमको भी लेकर डूब रहे हो। तो ये जो लौकिक में कहते हैं वो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो कहते पूर्व मीमांसा कहते हैं जैसे आप हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ वही तो बात मैंने प्रयोग किया, सुना था मैं ना। तो आप भी डूबे, आप तो डूब ही रहे हो और हमको भी लेकर डूब रहे हो। तो आप भी डूब रहे हो। कौन सा डूब रहे हो, कहते जब आपने जीवात्मा परमात्मा को एक कर दिया तो गुरु शिष्य वचन नहीं, इसलिए उपदेश किसको किया, उपदेश लेने वाला कौन हो, तो ये तो बना ही नहीं, तो आप डूब गए। साथ साथ जब आप डूब गए तो हमको भी कर्मकांड नहीं का आपने खंडन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य बचा नहीं है, साधक साधिका बचे नहीं है, फिर कर अधिकारी कौन, कर्मकांड कौन करेगा। तो इसलिए हम भी डूब रहे हैं, हमको भी लेकर डूब रहे हो। तो ऐसा जो आक्षेप पूर्व पक्षी लगाता था उसको लेकर कहते हैं, है ना। कर्मकांड का भी आप खंडन कर रहे हो, जीवात्मा परमात्मा जो गुरु शिष्य का तो आपने खंडन कर ही दिया उपनिषद के द्वारा।